समस्या को क्या किया कि भाई ये तांत्रिक है, तांत्रिक पता है भाई ये, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि तांत्रिक का पता है कि तांत्रिक ये है। तो हमारा कहना ये है कि मुझे एक बात बताइए, रावण का बेटा है मेघनाथ, मेघनाथ के पास शिवास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, मेघनाथ के पास सारे अस्त्र है, भगवान की हरि अस्त्र है, पाशुपतास्त्र है। मेघनाथ उन सारे अस्त्रों का प्रयोग किसके लिए करेगा? देवताओं के लिए तो करेगा जब वो दैत्य है, तो दैत्यों के लिए तो करेगा नहीं। दैत्य का काम क्या है? देवताओं का विनाश करना या मानवों का विनाश करना। आया समझ में? और पृथ्वी पे ये युद्ध चलता है। अब मुझे ये बताइए कि भगवान को क्या पड़ी है, क्या कहते हैं कि रावण को और उसके बेटे को इतनी शक्ति प्रदान करने की? बताइए मुझे। भगवान मधुकैटभ को इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि उसी से लड़ते रहते हैं 5000 वर्षों तक। किससे? मधुकैटभ से। क्यों भाई? क्योंकि भगवान की नजर में राक्षस भी वैसे ही है और दैत्य भी वैसे ही है और देव भी वैसे ही, बराबर से। अब राक्षस ने टाइम दिया, मान लिया रावण ने 1000 वर्ष तपस्या की, टाइम दिया कि नहीं दिया? तो फिर तपस्या का फल कौन लेगा? तो वो भी समय दे रहे हैं। जैसे मेरा कहना यह है, कोई तुम पे क्रिया कर रहा है, तुमने मान लिया क्रिया कर रहा है, तुम अपने को समय नहीं दे रहे, वो तुम्हें समय दे रहा है। तुमसे तो दिया नहीं जा रहा अपने को समय, और तुमने पहले दिया होता तो क्रिया नहीं आती। लेकिन तुम अपने को समय नहीं दे रहे, वो तुम्हारे लिए बैठा है, वो तुम्हें समय दे रहा है। कितनी बड़ी बात है। मतलब तुम अपने लिए कुछ नहीं करा रहे, वो आपके लिए पैसे भी लगा रहा है, जबकि केवल वो आपसे शत्रु भाव रखता है, आपको भी नहीं पता। और कोई तो कह भी देता है भाई जा मैं तुझे ठीक नहीं होने दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपसे पैसा खर्च कर रहा है, अपना समय खर्च कर रहा है, और अपना समय और पैसा जो खर्च कर रहा है वही सच्चा शत्रु है, क्योंकि वो खर्च कर रहा है, बकायदा समय भी लगा रहा है, वो जा भी रहा है। ठीक है, कोई जब हमारा एक हवन भी खर्चीला होता है तो उनका तंत्र क्रिया खर्चीली नहीं होगी, हर बार उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कभी वो मुर्गा देता है, कभी वो बोतल लेके जाता है अपने गुरु के लिए, कभी कुछ लेके जाता है, ठीक है, कभी कुछ चढ़ावा लेके जाता है, कभी भांग लेके जाता है, कोई गांजा पीता है, गांजा लेके जाता है, उनकी भी सेवा करता है, जेब में भी नगद दे के आता है, और बकरा भी कटवाता है, मुर्गा भी कटवाता है। तुम्हारे पे देवस्थान में आने में क्या दिक्कत है भाई? आते रहो, तुम सब मारा जाएगा। शत्रु लंबे दीर्घ अवधि तक युद्ध करने से जाता है, हमें रोज लड़ना है, रोज लड़ना है। एक दिन वो धराशायी हो जाएगा, परास्त हो जाएगा, उसकी शत्रु शीर्ण हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास देवता का अस्त्र है जो कभी शीर्ण नहीं होता, और उनका अस्त्र हमेशा शीर्ण होता है, चाहे उनको देवताओं ने ही क्यों ना दिया हो। क्योंकि उनकी दैत्यों की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और हमारी प्रवृत्ति हमेशा एक जैसी रहती है। तुमने देखा भी तो हम रोज जप करते हैं, रोज जप करते हैं, रोज जप करते हैं, वे तो नहीं करते। हम रोज ये करते हैं, रोज ये करते हैं, रोज ये। तो जो लोग नहीं भी आते हैं शनिधाम में, हम उनके लिए भी यक्कर डालते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या? दैत्य तो ऐसा नहीं करते, वे तो ऐसा नहीं करते। जो करने वाले हैं क्रिया को, तंत्र को करने वाले हैं, जो अभिचारी हैं, वे तो ऐसा नहीं करते। वे तो जब मुर्गा जाएगा, जब बकरा जाएगा तभी करेंगे, उससे पहले करेंगे ही नहीं। जय शनि। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। पहले चेक कराना पड़ेगा कितना बाकी बचा है, फिर इसको क्या होता है, फिर हमारी लाइन में बैठाना। ये केवल क्वेश्चन पूछने की बात है। जो क्वेश्चन धार्मिक है और तुम्हारे किसी निजी उससे जुड़ा हुआ है वो पूछ सकते हो आप। पूछने के लिए बैठाया था मैंने आपको, अभी ठीक करने के लिए मैंने किसी को नहीं बैठाया जी। वो तो पूछ ही लिया था रास्ते में, बैठ जा। देखो सबकी हाजरियां बंद हो गई ना तकरीबन, आपकी नहीं बंद हो रही। कोई चीज गहरी है, किसी चीज की गहरी में बैठ है, काम बाद में कर लेना, पहले ठीक हो लो। पहले स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है? इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए आप, क्या हो गए? हॉस्पिटल में। तब तो कभी कभी बीच में जोर मारेगा, दबाव देगा, दर्द भी करेगा, सारे काम करेगा। अब आप इमरजेंसी में किस में एडमिट हो गए? हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वहां काम करने की बात आती है क्या? आप आईसीयू में पहुंचे, वहां काम करने की बात आती है क्या? मुझे क्या बताते हो आप बहना? काम बाद में होगा, पहले शरीर स्वस्थ होगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जितना काम करोगे, जितना उससे धन कमाओगे, वो सारा का सारा तुम्हारा यूं ही भाड़ में चला जाएगा, यूं ही लग जाएगा अर्थव्यवस्था में। नहीं, तो पहले ठीक हो लो, स्वस्थ हो लो ठीक से तरीके से। हाँ, जाने के लिए मैंने कौन सा बंदा लगाया? कभी भी आओ, कभी भी जाओ, बस नियम का पालन करो। और हमारे नियम भी ऐसे नहीं है कि हमने कोई परहेज बता दिया आपको। अगर आपको मैंने परहेज बता दिया तो बाद में मैं ही कह दूं भाई तुमने परहेज तोड़ दिया होगा। जो लोग परहेज बताते हैं वो परहेज टूटने पर चिल्लियां लगाते हैं। आपको ना पता हो तो कि भाई आपने परहेज तोड़ दिया होगा। कभी परहेज नहीं तोड़ना है। परहेज क्या है? परहेज कुछ है ही नहीं। हर जगह तो भगवान का नाम लेना है, आगे ना
चीज को कटने दो, जब तक वो कट कट के छोटा अंश नहीं हो जाएगा तब तक शरीर से नहीं निकलता। दो प्रक्रियाएं ध्यान रखिए। किसी को दुनिया में पितृ की बाधा है, समस्या पूरी दुनिया में किसी को, और उनके पितरों को किसी ने बंधन नहीं किया। मनु भैया का दावा है एक हवन करेंगे, एक ही हवन में पितृ शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर बंधन हुआ है और उनके साथ मिला के अभिचारी ने अभिचार किया है तब आपको दिक्कत आएगी, वरना दिक्कत आएगी ही नहीं। ये लिख के देता हूं पुत्री, जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जो हमारे से संबंधित है वो तो सारी ही खत्म हो जानी है। आओ